महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों खूब भूचाल आया हुआ है। बीते कई दिनों से लगातार एनसीपी की टूट के बाद तमाम खबरें ऐसी ऐसी आ रही हैं जिन पर भरोसा करना भी मुश्किल है। दरअसल जिस चाचा ने अपने भतीजे को बड़ा किया, राजनीति का ककहरा सिखाया, उसी ने ऐसा आस्तीन का सांप बन के उन्हें काट लिया कि जिसके बाद अब वो तड़प रहे हैं और अपनी पार्टी को ही समेटने में लगे हुए हैं। भतीजे अजीत पवार के विद्रोह के बाद पार्टी में शरद पवार अलग थलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ही पार्टी के पोसे हुए उनके ही विधायकों ने उन्हें धोखा दे दिया और इस धोखा और इस गद्दारी के बाद हालात ऐसे आ गए हैं कि सभी मंचों पर एनसीपी विधायक रोहित पवार सिर्फ शरद पवार के साथ नजर आ रहे हैं। शरद पवार के साथ वो साय की तरह नजर आ रहे हैं और सभाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दे रहे हैं। उनकी मौजूदगी से ऐसा लग रहा है कि शरद पवार को उनका युवा नेता मिल गया है। जैसे उन्होंने कभी अजीत पवार को प्रमोट किया था और आगे बढ़ाया था, अब अजीत पवार की जगह रोहित पवार जगह ले सकते हैं। माना जा रहा है कि रोहित पवार एनसीपी अध्यक्ष के साथ जिस तरह से अपना रिश्ता निभा रहे हैं, उसके बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आखिर ये रोहित पवार हैं कौन और इनका क्या नाता है शरद पवार से, इसी के बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। महाराष्ट्र की राजनीति बीते कई दिनों से तेजी के साथ बदल रही है। एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद चाचा और भतीजे के बीच में तमाम तरह की कलह मची हुई है। दोनों आमने सामने हैं और एक दूसरे को फूटी आंख सुहा नहीं रहे। अजीत पवार की बगावत में शरद पवार के खास रहे, जो कि उनकी नज़रों के इशारों को समझते थे, जिनका नाम है प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल। भी पहली बार ऐसा हुआ है कि शरद का साथ छोड़ चुके हैं और अजीत पवार के साथ निकल गए हैं। बड़े कद के नेताओं में सिर्फ बेटी सुप्रिया सुले ही शरद पवार के साथ दिखाई दे रही। हालांकि सुप्रिया भी अजीत के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हैं और बगावत के बाद भी शरद पवार ने ही मीडिया में मोर्चा संभाल रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सुप्रिया सुले के दिल में भी अजीत पवार के लिए भी बहुत जगह बाकी है। आपको बता दें कि सोमवार को खुद सतारा में अपने दम पर रैली कर अपना शरद पवार ने दम दिखा दिया है और एनसीपी में बगावत के बाद शरद पवार के साथ पार्टी के विधायक रोहित पवार बड़ी खामोशी के साथ कदम से कदम शरद पवार के मिला रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में कोई अगर उनके साथ नजर आ रहा है तो वो हैं रोहित। अगर बात करें रोहित की, जिनका पूरा नाम है रोहित राजेंद्र पवार, वो मराठा नेता शरद पवार के पोते हैं और पवार फैमिली की तीसरी पीढ़ी से आते हैं, जो राजनीति में फिलहाल सक्रिय हैं और विधायक हैं। रोहित के दादा अप्पा साहब थे, जो शरद पवार के सगे बड़े भाई थे। शरद पवार के 4 भाई बहन हैं। अप्पा साहब से छोटे अनंतराव थे, जिनके बेटे अजित पवार हैं। ऐसा नहीं है कि 37 साल के रोहित पवार अचानक लाइमलाइट में आए। चाचा की बगावत के बाद सेंटर स्टेज पर अब वो दिख भले रहे हों, लेकिन वो काफ़ी दिनों से एक्टिव थे, लेकिन पीछे रहते थे। पवार फैमिली के इस युवा नेता ने अपने गढ़ बारामती में ही राजनीति की शुरुआत की और सहकारिता की लंबी ट्रेनिंग ली। साल 2017 में रोहित बारामती से जिला परिषद का चुनाव लड़े थे और 2019 में उन्हें एनसीपी ने करजत जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक का टिकट दिया था, जहां से उन्होंने जीत हासिल की। इस चुनाव में रोहित जीते और विधायक बने। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस सरकार के ताकतवर मंत्री रहे राम शिंदे को हराया था। जी हाँ, राम शिंदे। रोहित एक बिजनेस भी संभालते हैं और उसके वो मुखिया हैं। वो बारामती एग्रो लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। रोहित इसके अलावा पवार फैमिली के सबसे मजबूत सेक्टर शुगर मिल से भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि शरद पवार एंड उनके परिवार के पास इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और इनका शुगर मिल्स में काफ़ी अच्छा दबदबा है। पवार फैमिली की महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में भी लंबे समय से दखल रही और शरद पवार का बीसीसीआई में कैसा उनका रुतबा रहा है, इससे हर कोई परिचित है। फिलहाल रोहित पवार के पास महाराष्ट्र एसोसिएशन का अध्यक्ष पद भी है और उनका कार्यकाल 2025 तक है। यानी आप समझ सकते हैं कि रोहित पवार भले ही अब तक पीछे रहे हों, लेकिन अब सामने आने के बाद उनकी काबिलियत और उनकी पकड़ के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। चर्चा ये भी है कि अजीत पवार के बागी होने के बाद शरद पवार की नज़रें अपने पोते रोहित पवार पर टिक गई हैं और वही उनकी बुढ़ापे की राजनीति के सहारा भी नजर आ रहे हैं। हालांकि शरद पवार ने पहले ही फैमिली की राजनीति उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें पहले से ही ग्रूम कर रखा है और तमाम तरह के उनके गुणागणित समझा रखे हैं।
रोहित भी समय समय पर बताते रहे हैं कि उन्हें दादा शरद पवार राजनीति का ज्ञान देते रहे हैं। अब जब पार्टी बंटवारे के पचड़े में फंसी है तब रोहित के हाथ में ही पतवार है। रोहित को पार्टी की कमान संभालने के लिए अब तैयार किया जा रहा है और ये उनकी फाइनल राउंड की ट्रेनिंग मानी जा रही। रोहित के पिता राजेंद्र पवार कृषि विकास ट्रस्ट के संस्थापक रहे हैं। उनकी मां सुनंदा राजेंद्र पवार सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं। रोहित की पत्नी कुंती पवार हैं और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। उनकी फैमिली की नेटवर्थ तकरीबन 1.5 मिलियन बताई जा रही है। अगस्त 2022 में रोहित पवार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निशाने पर आए थे और छापेमारी के साथ नोटिस मिले थे। ग्रीन एवर रिसोर्ट एंड रिटेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रहे रोहित से ईडी ने लंबी पूछताछ भी की थी और अब वो एनसीपी के मुख्य केंद्र में सामने आ रहे हैं और अजीत पवार की जगह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा और शरद पवार उन पर कितना भरोसा जताते हैं, यह आने वाला भविष्य बता देगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।